Unfortunate parties automatically. ये एक प्रिवेंटेबल कॉजेज है जहाँ कह सकते हैं कैंसर को बचा सकते हैं. टोबैको च्यूइंग, सिगरेट स्मोकिंग. अनफॉर्चुनेटली जो यंगर जनरेशन है, they are more indulged into reverse cigarette smoking, which has increased the incidence of cancer by 50%. Hookah smoking, cavity cancer बहुत है. The reason was smoking, tobacco chewing, वो सब कारण थे. But unfortunately, a part of it ये हमारी states को shift हुआ है. This is very bad and very unhealthy practice. तो इसलिए आज मैं सबको I welcome you all. The basic aim is कि हम सब मिलके एक वो awareness create करें जिससे मैं ये तो नहीं कह सकता कि कैंसर खत्म हो जाए. हाँ, हम कैंसर के इंसिडेंस को रिड्यूस कर सकते हैं. Because it's not possible if I say कि we'll finish cancer. I'm sorry, I'll be wrong somewhere. हम किसी ना किसी तरीके से इंसिडेंस ऑफ कैंसर को सिग्निफिकेंटली कम कर पाएंगे. आजकल बहुत नए इलाज शुरू हो गए हैं. सबसे पहले तो हम ऑल जितनी कन्वेंशनल सर्जरीज करते थे, इनटू एक्सटर्नल अप्रोचेस. और हम एक थोड़ी सी बात करेंगे कि कैसे एक पैराडाइम शिफ्ट हुआ है फ्रॉम वेरी एक्सटेंसिव सर्जरीज जहाँ पे मॉर्टेलिटी बहुत ज़्यादा थी टू समथिंग जहाँ पे मॉर्टेलिटी कम है, पेशेंट की आउटपुट बहुत अच्छी है. सो आई टॉक अबाउट दैट. दिस इज वन पिक्चर आई एम शोइंग. इट इज़ अ पिक्चर ऑफ अ रोबोट. रोबोट एक यंत्र है जिससे रोबोट खुद सर्जरी नहीं करता. रोबोट एक फेलिसिटेट करता है आपको अच्छी सर्जरी करने के लिए, या आप एक डिस्टेंस पे बैठ के सर्जरी करने के लिए. सो मैं थोड़ा सा रोबोट पे जरूर कंसंट्रेट करूँगा. अगर हम हेड एंड नेक कैंसर की बात करें तो हम ओरल कैविटी कैंसर जो बहुत बढ़ता जा रहा है. वी हैव लैरिंक्स, थायराइड, साइनोनेजल, नोज एंड पैरेनल साइनसिस, सलाइवरी ग्लैंड ट्यूमर्स जो इन एंड अराउंड है. दीज आर ऑल हेड एंड नेक कैंसर्स. और हम थर्ड लार्जेस्ट कैंसर को कंट्रीब्यूट करते हैं वर्ल्ड के अंदर. अगर हम कुछ कैंसर्स को देखते हैं, वी हैव एक्सटेंसिव कैंसर्स जैसे ओरल कैविटी, टंग. ये वो कैंसर स्टेजेस हैं जहाँ भी हम कहते हैं कि हम सिर्फ एक कंफर्टेबल लाइफ दे सकते हैं, हम क्योर की बात करते ही नहीं हैं. वी हैव दिस सॉर्ट ऑफ अ पिक्चर इन इंडिया. जब देख लो कितना बड़ा कैंसर फैल गया होगा. सो व्हाट वी लैक अवेयरनेस कि हम टाइमली इंटरवेन नहीं कर पाते या हमारे पेशेंट टाइम पे हॉस्पिटल को रिपोर्ट नहीं करते. We can have voice box, larynx. We have a large cancer. Unfortunately, larynx का कैंसर है जहाँ सिम्टम बहुत जल्दी आते हैं. You have a change of voice. That's the first symptom. But patient आता है जब किसी सांस नहीं आ रही. So मैं हॉस्पिटल आया. So this is an unfortunate practice कि this is stage 3 lesion जहाँ पे दोनों vocal cord involved. So these are the advanced cancer stages, and we can have large thyroid cancers. और थायराइड एक अनदर कैंसर है जिसमें अगर पेशेंट मेरे पास कभी आता है, मैं उसको एक लाइन कहता हूँ कि अगर आपको पेपिलरी कार्सिनोमा थायराइड है, यू आर लकी, और 99% आप कैंसर से नहीं मरोगे. बट क्वेश्चन है कि अगर आप स्टेज 4 में आते हो तो मेडिकल प्रैक्टिस या मेडिकल द डेवलपमेंट फेल्स टू एड्रेस दीज रीजन. सी दिस इज अ लार्ज रीजन और ये कम से कम 5 साल से हम पाते रहते हैं. एंड वी कम ए स्टेज जब हमें खाने में दिक्कत हो गई है, देन वी रिपोर्ट टू द हॉस्पिटल. इफ दिस पेशेंट एंड दिस पेशेंट दे कम ऑन टाइम, in this patient I can say more than 90% success rate, and if this patient comes I'll say more than 80% success. This is how the cancer improves when we talk of cancer. So I told you this is the third most common cancer into the body, and you can see the thickness. It is less than the thickness of my finger. So jitne inaccessible areas are there, the robot works very well. This is the setup of the operation theatre where we have a console and the surgeon sits here and operates. Now we can have 2 consoles where we can impart training to the student. That one of my training can sit on one robot, the master robot is with me. Suppose I give all controls to my assistant surgeon
in 10 seconds I can withdraw and take. Suppose मुझे लगता है ऑपरेट करते हैं कि the assistant surgeon is going beyond या कुछ risk factor में जाना है, so 10 seconds लगते हैं, which is very safe that all controls will come to me. So this is the console जहाँ से ऑपरेट करने के लिए VC फ्लॉग है, ये वो joysticks लगी हुई हैं as we have the games which we play controlled by these joysticks. हमारे पास 6 पैडल्स हैं जो हम अपने 2 फुट से अल्टरनेटली कंट्रोल कर सकते हैं। और अगर आप ध्यान से देखते हो एक 7वां कंट्रोल है जहां मैं चाहता हूं कि अगर हम जैसे टंग को होल्ड करना है, होल्ड दैट टिश्यू एंड बाय 2 थिंग्स वी कैन। सो रोबोट ने मुझे क्या दिया कि मेरे 4 चीज़ें साइमल्टेनियसली वर्क करेंगी, बोथ फुट, 2 हैंड्स एंड 1 असिस्टेंट which is assistance is given by the to hold that tissue. So this is how the robot has changed from a massive thing to minimal innovation. So this is how the eyepieces look like. This is how the controls look like. ये एक screen है छोटी सी, इस screen पे we can store all data कि जैसे suppose एक robot को 20 बंदे use कर रहे हैं, so it stores everything on this screen. And this is the you operate through the robot. What has robot changed? Number one, when we see, हमें 2 डायमेंशनल पिक्चर मिलती है, हमें परसेप्शन ऑफ डेप्थ चाहिए होगी जब हम डीपर टिश्यू में जाएंगे। अगर हमारे पास डेप्थ नहीं होगी तो हमें तीसरा मार्जिन नहीं मिलेगा, और जो रेजिडुअल कि कैंसर के ऑपरेशन हुआ, रह गया और फास्ट हुआ, जब हमें थर्ड डायमेंशन मिलती है, 3D पिक्चर, so this is what robot can do. So we can have, we are away from the console, हम पेशेंट की कार्ड से बहुत दूर है, so infection रेट अपने आप कम हो जाएगा। हम अपने साथ कॉटरी और जो इक्विपमेंट है इसी में पौधा को यूज़ कर सकते हैं, और विजुअलाइजेशन बहुत अच्छी है। एक नज़र जो न्यू जनरेशन रोबोट आए हैं, बट वी हैव इन फोर्टिस, जैसे हाथ में ट्रेमर होता है डिलीवरी, सो वी हैव अ ट्रेमर विच इज़ प्रेसिपिटेटेड बाय द कंप्यूटर। सो अगर हमारे पास 1 डिग्री भी ट्रेमर है, सो दैट इज फिल्टर्ड, सो हमारे आउटकम बहुत अच्छे हैं। अगर हम 20वीं सदी की बात करें, सो क्या चेंज हुआ? पहले 97 to 80s, दिस वाज पार्ट व्हेन आई जॉइंड द मेडिसिन। सो रिकंस्ट्रक्शन, हम कहते थे पूरी लंबी सर्जरी करो और यहाँ से फ्लैप ले लो, छाती से फ्लैप लो, आर्म से लो और रिकंस्ट्रक्ट कर लो। सो दैट वाज द एम ऑफ कैंसर सर्जरी। सो पेडिकल ग्राफ्ट एंड वास्कुलरिटी, जैसे ये एक ऑपरेशन है, ये हमारा अपना, सो वी हैव सीन दिस इज द टी, सो वी हैव एक्सपोज्ड एवरीथिंग एंड आफ्टर रिमूविंग वी विल टेक अप स्किन फ्रॉम द चेस्ट, रिकंस्ट्रक्ट। सो दैट वाज द एम ऑफ सर्जरी। 90 में क्या हुआ? एक चेंज हुआ कि हमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन करनी चाहिए, कि हम कैंसर में कह रहे हैं निकाल दो, ये है निकाल दो। तो 90s में चेंज हुआ कि हमें ऑर्गन प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल है, जब कीमोथेरेपी और रेडिएशन, कि अगर हम कीमो देके या रेडिएशन से ट्यूमर साइज को श्रिंक कर सकते हैं, सो हमें एक ऑर्गन प्रिजर्वेशन का फायदा होगा कि हम जैसे वॉइस बॉक्स है, वी प्रिजर्व दी वॉइस। टंग के क्या फंक्शन है? स्वॉलिंग, स्पीच, हम स्पीच प्रिजर्व कर पाएंगे, स्वॉलिंग एक्शन प्रिजर्व कर पाएंगे। सो दिस वाज द चेंज। देन केम द 21st सेंचुरी, जब एक लेजर्स का ट्रेंड शुरू हुआ वर्ल्ड में, कि लेजर से हम एक दूर की सर्जरी को बाय लेजर ऑपरेट करना शुरू किया। लेजर की लिमिटेशन क्या है? आज भी बहुत पेशेंट आ गए, जैसे लेजर से करोगे, लेजर इज अ हॉट नाइफ। अगर हम हॉट नाइफ वाइटल स्ट्रक्चर को यूज करें, पोस्ट ऑपरेटिव पेन बहुत होगा। सो पर्टिकुलरली व्हेन वी आर यूजिंग इन द स्कैल्प बेस, इफ यू यूज लेजर, सो हम एक जो नर्व्स जिनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, दे विल गेट हीटेड अप एंड दे विल गेट डिस्ट्रॉयड, कि काफ़ी क्रेनियल नर्व्स की डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। When we use laser as a modality, 1993, now we are working with the population where we are working at -70 degrees. So we have things जो लेजर को के बियॉन्ड आ रही है, जहाँ पे पेशेंट का नुकसान नहीं होगा। So the goal is simple, कि हमारा ट्यूमर पूरा निकले। अगर हम सर्जरी प्लान कर रहे हैं, और एन ब्लॉक का मतलब हुआ कि सपोज दिस इज अ कैंसर, आई वांट टू रिमूव full cancer in one block,
length, breadth, depth and third dimension, the perception of depth. नंबर 2, हमारे पास चारों तरफ 1 से 2 सेंटीमीटर का नॉर्मल टिश्यू। इसका क्या मतलब हुआ कि टोटल कैंसर हैज बीन डिलीवर्ड। सो हम ये तो नहीं कह सकते कि कैंसर दोबारा नहीं आएगा, क्योंकि उसके लिए बहुत कारण होते हैं, जेनेटिक्स एंड ऑल, बट एक बार एन ब्लॉक रिमूव हुआ, अगर हम उसके पास रेडिएशन देते हैं, दैट इज फॉर माइक्रोस्कोपिक रेडिएशन, नॉट टू किल द कैंसर टिश्यूज। जैसे ये लैरिंग्स का हिस्सा है, अब ये कन्वेंशनल सर्जरी से पॉसिबल नहीं है कि हम इसको खोलें। अगर हम खोलेंगे, वी हैव टू एक्सपोज राइट फ्रॉम चिन टू द चेस्ट, देन वी विल बी एबल टू रीच दिस एरिया। सो दिस इज द वेंटिलेशन ट्यूब, और ये एक एरिया है जिसमें कैंसर का। नाउ व्हाट वी डू, हम एक ये रोबोटिक आर्म्स हैं विच आई एम वर्किंग एट द डेप्थ ऑफ 18 इंचेस where the human finger will not enter, and we can see, we can use different modalities, the combinations, the cauteries, and we can excise this part and remove this protein.